ख़वातीन हज़रात, अगले 5 मिनट के लिए अब मैं यहाँ पे होस्ट बनूंगा और मेरे साथ फिजा मेहमान बनेंगी। ये बताइए, डकी भाई बहुत बुरा आदमी था, ये बताइए उससे लाखों करोड़ों की रिश्वत क्यों ली? रिश्वत तो आप उससे लेते हैं ना जिसको आपने रिलीफ देनी हो, सजा उसको देते हैं जिसने जुर्म किया। बताइए, मुझे बताइए कि आपके यहाँ सो कॉल्ड मुल्जिमान से रिश्वत लेने का रवाज क्यों है? क्यों है? जी बताइए। देखिए, वो इदारे उससे हिसाब ले रहे हैं, ठीक है, इदारों को हिसाब लेने का हक है। नहीं, मैं यहाँ पे किसी को बुरा कहने के लिए, देखिए, आप यहाँ पे किसी को अच्छा कहने के लिए नहीं बैठी। आप अब मेरे सवालों का जवाब दीजिए। फैसला करेंगी ना, मैं तो फैसला नहीं कर सकती। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं तो नहीं करूंगी ना फैसला, फैसला तो अदालत ही करेगी ना। मैं यहाँ पे किसी इदारे को बुरा करने के लिए नहीं बैठी ना। उसको अदालत के फैसले से पहले उस इदारे के लोगों से रिश्वत क्यों लेते? ये बताइए मुझे, उनको रिश्वत लेने का हक किसने दिया है? इन्वेस्टिगेशन गई भाड़ में, अपने नाम से वो लोग आई निकाल दें, क्योंकि उनके नाम में आई जरूर है, उनके काम में इन्वेस्टिगेशन नाम की कोई चीज नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनिए, जितनी ज्यादती इन लोगों ने पाकिस्तानी अवाम के साथ की और पाकिस्तानी मर्दों के साथ की है, मैं जिंदगी भर MI का शुक्रगुजार हूंगा कि उनको पकड़ के तुम दिया इन्होंने। आप मुजरिम है या मुल्जिम है? हाँ। ये बताइए ना, आप मुजरिम है या मुल्जिम है? आपने मुझे इसका जवाब देना है। आपको अभी तक कोई सजा हुई है? कोई कंक्लूजन निकला उसके अंदर? मुजरिम है या मुल्जिम है, आप ये बताना है। कितनी अच्छी बात इन्होंने की है, अपनी ही बात की तरफ आ गई है। 5 मुकदमे मेरे पे बने, 5 मुकदमे मेरे पे बने। मैंने उनको फाइट किया हाई कोर्ट के लेवल तक। हर मुकदमे में मुझे बेगुनाह पाया गया। क्या पाया गया? बेगुनाह पाया गया। तो इंसाफ मिल गया ना आपको फिर? वाह, इंसाफ मिल गया। 4 महीने मेरी जिंदगी गला दी बैठ के जेल के अंदर, खाक से इंसाफ कहते हैं? वो 4 महीने जिसकी वजह से मुझे बगैर जुर्म किए हुए एक इल्जाम लगा के आपने 4 महीने जेल भेज दिया। आप यहाँ पे 2 घंटे बैठिए, मैं कौन दरवाजे बंद कर दूं? 2 घंटे के लिए फिजा बाहर नहीं जा सकती। आपने कहा कि जेल के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा। किसने? मैं बड़ा मजबूत आदमी बना जेल के अंदर। मेरे लिए क्या चॉइस थी? मुझे बताइए, जेल में जाके मैं क्या करता? मैं कहता हाय मेरी कमर टूट गई है या मेरे प्लेटलेट्स गिर गए? जी नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं। जब एक आजमाइश आती है तो इंसान ये सोचता है फिजा आजमाइश के बाद आसाइश आने वाली है, और हर मुसीबत में जानिब अल्लाह होती है। समझदार आदमी वो है जो जब मुश्किल का सामना करे तो पूरे दिल के साथ करे कि अल्लाह ने मुझे इसमें से क्या क्या सिखाना है। आप लोगों ने, बुरा ना मानिए, अब एक वतीरा बना लिया है, क्योंकि आप कहती ना फारिग हो गए, आ गए, जिंदगी भर एक बदनामी के साथ मुझे जीना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब जेल गए। मैंने उससे पूछा, मैं कहा डकी मुझे समझाओ, मैं थोड़ा बहुत जानता हूं मीडिया को, तुमने कौन सा साइबर क्राइम किया है? तो डकी मुझे कहता था, डॉक्टर साहब मेरा सिर्फ एक क्राइम है, मैं पॉपुलर बहुत हो गया, मुझे यूट्यूब से पैसा बहुत मिलना शुरू हो गया, मैं इन्फ्लुएंसर बन गया। मैंने एक इन्फ्लुएंसर शाउट आउट दिया जिसमें एक पर्टिकुलर ऐप को प्रमोट करने की कोशिश की। आपको बताऊं, कोई बेटिंग ऐप थी, तो मैंने कहा कि इससे प्रमोशन के बाद जिस किसी ने उस ऐप को इस्तेमाल करना था, अपनी मर्जी से करना है, सोच समझ के करना है, सब एडल्ट्स हैं, किसी ने अगर बेट करना है तो उनका पैसा है, वो खुद कर रहे हैं, तो तुम्हारा जुर्म क्या है? नहीं 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 नहीं, अच्छा नहीं, बच्चे भी होते हैं और सारे बच्चे जो है ना वो इन्फ्लुएंस लेते हैं, और इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स का एक जो है इन्फ्लुएंस है वो लेते हैं। अगर कोई इन्फ्लुएंसर इस तरह की चीज को प्रमोट कर रहा है तो उसको देखकर ही तो बहुत सारे लोग आते हैं ना, और जो कंपनीज हैं वो किस लिए प्रमोशन करवा रही है? इसलिए तो प्रमोशन करवा रही है। मुझे आप ये बताइए, इन्फ्लुएंसर से करवा रही है ताकि लोग इनसे देख के इन्फ्लुएंस हो। ये सारे पूरे मुल्क में सिर्फ एक शहर लाहौर था जहाँ पे एक शख्स था, सादुर रहमान डकी, जो ये काम कर रहा था? आपके बाकियों के खिलाफ भी चल रही है FIR, कब से चल रही है बेटा? इस बात को 1 साल हो गया, मुझे बताइए उनके ऊपर भी किस स्पीड पे चल रही है? हमारे मुल्क में कुत्तों की रेस हो, बटेरों की लड़ाई हो, मुर्ग आपस में चोंचे लड़ा रहे हों, उन सब चीजों पे शर्तें लगती हैं। जाग जाइए इस चीज पे, जाग जाइए खुदा के लिए, हर चीज के लिए आपको। और दूसरी बात अगर ये है, अगर दूसरी बात ये है, छोटी सी बात सुन लीजिए, अगर स्टेटमेंट आप दिए जा रहे हैं, अगर मैं दिए जा रहा हूं, मैं ये सब के ऊपर, हर इदारे के ऊपर, हर बात के ऊपर, हर काम के ऊपर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, फिर आप कहते हैं ये मेरे ऊपर हो गया। कितनी अच्छी बात है, कंट्रोवर्सी तो है ही कोई नहीं, मेरे पे केस कर देता है, मुझे ढाका बंद कर देता है। कंट्रोवर्शियल बात आप कर ही रहे होते हैं, हर वक्त आप उसी चीज में फंसे रहते हैं। बिल्कुल ख़वातीन हज़रात, मैं हर चीज कंट्रोवर्शियल कर रहा हूं। फिजा कह रही कि हर बंदा, हर इदारा यहाँ फरिश्तों की एक नफरी लिए हुए है। मैंने जिक्र किया डकी भाई का, अगर उसने एक जुर्म किया था, उसने बेटिंग ऐप को प्रमोट किया था, आप मुझे लॉ बता दीजिए जहां पे आपके यहाँ इन्फ्लुएंसर शाउट आउट एक क्राइम है, वो सेक्शन बता दीजिए मुझे पीका क्राइम्स के अंदर जहां पे वो है। आप लोगों को लेकिन गलत चीज का शाउट आउट तो गलत है, गलत चीज का शाउट आउट तो गलत है। चॉइस बोला मैंने, पहली बात यह है
गलत चीज को पहले डिफाइन तो कर लें। अभी तो आपको ये अकल नहीं है कि आपने क्या गलत क्या और define? सही क्या कहना। वाह क्या बेटिंग जो है वो गलत चीज नहीं है? बेटा जी, बड़ी गलत चीज है। तो फिर? किस शहर के किस करिए किस गली के अंदर जुआ खाना नहीं है? आप ये बताइए मुझे, कहां बताइए नहीं है? देखें, हमारा नेशनल पास टाइम जो है, आप पुराना उनको- मानिए। देखें, उनको कोई प्रमोट तो नहीं कर रहा। मैं किसी जगह पे उड़ के किसी जुए खाने को प्रमोट करना शुरू कर दूंगी एक मैं छोटी तो सी जाहिर सी बात है दोबारा फिर मेरे एक- भी केस होगा ना, हाँ, मेरे भी पर्चा technical होगा, बात। मुझसे भी पूछा जाएगा कि मैं गलत चीज को प्रमोट फिजा कर रही जो हूँ। है हमारी बच्ची एक बड़ी चीज है। प्यारी है, लेकिन एक मसला है फिजा का। सिर्फ मसला ये है, जिस तरह मुझे जनरलाइजेशन का कह रही है ना, उसी तरह फिजा का जो पूरा सेटअप है ना वो जनरलाइज्ड है। टेक्निकली बड़ी मुश्किल बात है। एक बात सुने, आप एक इन्फ्लुएंसर को उस जुर्म की सजा दे सकते हैं जिसको आप आइडेंटिफाई करें। डकी ने खुद जुआ खिलाया, नहीं खिलाया, क्या उसका कोई कमार खाना है, उसका कोई चंडू खाना या जुए की जगह है? सुन लीजिए ना मेरी बात। अगर आप इन्फ्लुएंसर शाउट आउट को क्राइम समझते हैं तो फिर उसकी दफा बनाइए, उसके तहत तमाम इन्फ्लुएंसर्स को लेकर आइए और उनको फिर टंग दीजिए। मगर अभी आपने क्या किया? टारगेट किया। अगर वो जुर्म था, अगर उसने मुजरिम था, उसने जुर्म किया, तो बेटा रिश्वत क्यों ली उससे? रिश्वत क्यों ली उससे? इतना मेरी सवाल का जवाब दो ना। ख़वातीन हज़रात, अगले 5 मिनट के लिए अब मैं यहां पे होस्ट बनूंगा और मेरे साथ फिजा मेहमान बनेंगी। ये बताइए, डकी भाई बहुत बुरा आदमी था, ये बताइए उससे लाखों करोड़ों की रिश्वत क्यों ली? रिश्वत तो आप उससे लेते हैं ना जिसको आपने रिलीफ देनी हो, सजा उसको देते हैं जिसने जुर्म किया। बताइए, मुझे बताइए कि